हेलो डियर्स, मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों के लिए जो आज करवाने जा रहा हूं वो है थोड़ा सिलेबस चार्ट के और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्लास 10th में जो है या फिर क्लास 12th में जो है उन सारे बच्चों का प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है या किसी का हो भी चुका है या किसी का 15 दिन 10 दिन के अंदर में स्टार्ट होने वाला है। तो इस समय बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं। तो इस समय जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम के पर्पज से आपके आपके जो आपका आने वाला समय 2-3 महीने का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी स्ट्रेटेजी से अगर आप लोग स्टडी करते रहे तो एग्जाम तक आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करके लाओगे, 90+ 95+ स्कोर करके लाओगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखना, समझने की कोशिश करना मैं क्या आप लोगों को समझाना कर चाह रहा हूँ, कैसे आप लोगों को आएगा रोड मैप तैयार करना है स्टडी से। अब क्लास 10th की अगर बात करें तो क्लास 10th में हमारा जो सिलेबस है मैथ का वो आप लोग के सामने लिखा हुआ है कि हमारा सबसे पहले रियल नंबर है, पोलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, फिर ट्रायंगल्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है एंड इसके अलावा अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, अब इसके बाद एप्लीकेशन है, फिर सर्कल है, सर्कल का फिर हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है, फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम, फिर स्टैटिक्स एंड फिर प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे ये चैप्टर्स हैं जो क्लास 10th के मैथ में पढ़ना है। तो आई होप बहुत सारे बच्चों का क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, बट बहुत सारे बच्चों का सिलेबस जो 50% जो 60% ही कंप्लीट हुआ। जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर प्राइवेट स्कूल्स में भी जो स्टडी करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स में भी या फिर बोर्डिंग स्कूल्स में जो स्टडी करते हैं उनका भी सिलेबस अगर अभी जितना हो चुका है, अगर उतना भी आप लोग करके एग्जाम देने जाते हो, बट एग्जाम देने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि जितना आप लोगों का पढ़ाया जा चुका है, जितनी चीजें आप लोगों को कवर कराया वो आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से आना चाहिए। बट इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, जो आप लोग पढ़ चुके हो उसी पीछे भागना है, उसी का प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करना है और चीजों को दिमाग में बैठाने का कोशिश करना है कि क्या हमने पढ़ा है और क्या चीजें कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद मैं आप लोगों को ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि एग्जाम की तैयारी कैसे करो। प्री बोर्ड क्योंकि आ चुका है, तो प्री बोर्ड आ चुका है तो उससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वांटिटी पे ध्यान देंगे ना कि क्वालिटी पे। बहुत सारे बच्चों का जो है ये क्वेरी होगा कि सिलेबस सर नहीं कंप्लीट हुआ, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान देना कि सिलेबस के पीछे मत भागो। सिलेबस के पीछे भागोगे तो होगा क्या कि बस आप लोग 100% सिलेबस तो कर लोगे, लेकिन जो पढ़ना चाहिए, जो कंटेंट आप लोगों को माइंड में होना चाहिए, वो कंटेंट आप लोगों के माइंड में नहीं होगा। तो वहां पे आप लोग फिर से गलती करके आओगे। तो ये क्लास 10th और 12th के लिए कॉमन है, क्योंकि आप लोगों का प्रेशर इस टाइम एग्जाम का बहुत ज्यादा रहता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, प्री बोर्ड का जो पेपर होता है बोर्ड के पेपर से काफी टफ होता है। क्यों टफ होता है आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि अगर ये पेपर आप लोग अच्छे से करोगे, ये चीजें अच्छे से कवर करोगे तो बोर्ड आप लोगों के ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा, बोर्ड का पेपर आप लोगों को आसान लगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोगों को ढीला ही दिया जाएगा या फिर यहाँ पे आप लोगों को इजी चीजें दिया जाएगा तो आप लोग माइंड में कंसेप्शन बना लो कि यहाँ से आसान चीजें आने वाली है और आप लोग फोकस नहीं करोगे स्टडी को। तो इस पर्पज से यहाँ पे क्या किया जाता है कि सिलेबस को थोड़ा टफ डिजाइन किया जाता है और इसकी कॉपी की चेकिंग भी जो होती है थोड़ी टफ होती है। इसकी वजह से आप लोग को एक माइंडसेट तैयार होता है कि आप लोग के माइंड में एक ख्याल आता है कि नहीं अभी हमें और स्टडी करना है, अभी आप लोगों को काफी चीजें ऐसी है जो नहीं पता है। तो इन सारी चीजों पे आप लोगों को फोकस करना है। बट ये आप लोगों को मन में डर नहीं बिठाना है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है, ये मेरे से होगा ही नहीं, प्री बोर्ड में तो इतना खराब गया है, बोर्ड कैसे होगा। मतलब ये सारी जो निगेटिव थॉट्स हैं, निगेटिव चीजें आपको अपने माइंड में नहीं लाना। अगर अगर अभी आपके माइंड में ये सारी चीजें आती है तो प्लीज उसको आपके अपने माइंड से जितना जल्दी से जल्दी हटा दोगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टडी करो और डेडिकेशन के साथ करो, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के साथ करो। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वालिटी स्टडी। क्वालिटी स्टडी पे ध्यान दो क्योंकि जितना सिलेबस आप लोगों का हो गया है वो हमारे लिए काफी है। अगर मान लो 60 to 70% भी आपका सिलेबस हो चुका है और अगर आपको लोग एग्जाम में 10-15 दिन का टाइम है, 15 to 20 डेज का टाइम है, तो कोशिश करो आप लोग 80% सिलेबस करो और 80% जो सिलेबस पढ़े हो उसका क्या करो, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। साथ में साथ रिवीजन करो, रिवीजन बहुत जरूरी है।
रिवीजन बहुत जरूरी है, साथ में साथ प्रैक्टिस सेट जरूरी है। प्रैक्टिस सेट जरूरी है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के मन से उतना ही ज्यादा हेजिटेशन दूर होगा। हेजिटेशन दूर होगा एक बार आप लोग कॉन्फिडेंस जब महसूस करोगे, चीजें आप लोगों को अच्छे से, अगर मान लो प्री बोर्ड में आप लोगों का सिलेबस 80% पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट है, तो क्या आप लोगों के माइंड में ये नहीं है कि 2-3 महीने के अंदर में हम लोग 20% सिलेबस को और भी बेहतरीन तरीके से कवर कर लेंगे? तो ये चीज आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस के पीछे नहीं भागना है कि सिलेबस मुझे 100% करके ही जाना है। अगर 100% सिलेबस कवर करने के पीछे रहोगे तो क्या होगा, आपका रिजल्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, तो उसमें कोशिश किया कि 100% सिलेबस में कर लूं, बट उसने कवर तो 100% सिलेबस कर लिया, लेकिन जो प्री बोर्ड के पहले का जो उसके मन में डर था कि हमारा एग्जाम खराब जाएगा, ये होगा, और साथ में उसने क्या किया, प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया, क्वेश्चंस रिवीजन नहीं किए, पीछे के कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखा, तो इसकी वजह से उसका जो बोर्ड था सारा सिलेबस तो कवर कर लिया बट उसके मार्क्स काफी गंदे आए। तो ये चीज आप लोग मत करना, एक मिस्टेक्स आप लोग नहीं करना, ताकि आगे आने वाले समय में आप लोगों का भी कोई ऐसा परेशानी आए। तो ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टडी पे ध्यान दो, जितना ज्यादा आप लोग का समय स्टडी पे ध्यान दोगे उतना ही आप लोगों का रिजल्ट बेहतर हो। तो पहले क्वांटिटी के पीछे मत भागो, क्वालिटी के पीछे भागो। दूसरा क्या है हमारा कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम बहुत जरूरी है कि इस टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को आना चाहिए। आप लोगों को हो सकता है कि क्लासेस चल रहे हैं, तो क्लासेस जब चल रहे हैं तो कैसे मैनेज करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्कूल में आप लोग स्पेंड कर देते हो, तो स्कूल से जब भी आप लोग को 2, 3 या 4 बजे तक आप लोग घर पहुंचते, तो 4 बजे के बाद जो नाइट का 10 या 11 ओ क्लॉक तक, मैं मान के चलता हूँ 11 ओ क्लॉक तक आप लोग सोते हो, तो इस समय आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टडी टेबल पे बैठो, चीजों को प्रैक्टिस करो, और हर एक सब्जेक्ट, एक नहीं हर एक सब्जेक्ट को आप लोग पकड़ के बैठो, उसमें टाइम बाइफरकेट कर लो। 1-1 घंटे सारे सब्जेक्ट आप लोग स्टडी करो, या फिर जैसे आपको जिस सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत है उस पर ज्यादा फोकस करो, या फिर जिसमें कम दिक्कत है उसमें आप लोग कम प्रैक्टिस भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपकी मर्जी है, वहां पे कैसे आप लोग को मैनेज करना है वो आप पे डिपेंड करना है, बट सेल्फ स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। इस समय जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो पहला तो ये हो गया, कोशिश करो नाइट में जल्दी 11 बजे अगर सो रहे हो तो सुबह 5 से या 6 बजे तक, 6 बजे हार्डली 6 बजे तक आप लोगों को जागना है, और 6 बजे के बाद स्कूल जाने से पहले, क्योंकि 8 ओ क्लॉक तक 1 घंटे आप लोग को प्रैक्टिस करना है, एग्जाम के माइंड में रखते हुए क्या हमें करना है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग स्टडी करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप लोग जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, आप लोग को ये नहीं पता है कि कैसे पढ़े। आप टाइम तो मेरे पास है नहीं, दिमाग में आप लोगों को ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे जो आप लोग सोचे भी नहीं। अपने मन में इतना डर मत बिठाना कि डर के चलते जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी एग्जाम में गलती करके आ जाओ, तो डर को बिल्कुल साइड में कर दो। दूसरी पॉइंट ये ध्यान में रखना। तीसरा क्या है आपका डर। डर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि हर किसी को लगता है, मुझे भी लगता था आपने जब मैं भी एग्जाम दिया था, तो बट यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम देने से पहले माइंड को और दिमाग जो कहते हो, अपना हार्ट एंड सोल दोनों दोनों को स्थिर रखो, पेशेंस के साथ एग्जाम में बैठना है, बिल्कुल सावधानी के साथ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग के मन में ज्यादा डर बैठ जाएगा तो जो चीजें आप लोगों को आता है वो भी चीजें गलत करके आओगे, और वहां पे आप लोग फिर मार खा जाओगे। तो ये चीज बिल्कुल हटा दो अपने माइंड से, डर क्या होगा एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा गलत होगा। यही है, हमें क्वेश्चन नहीं आता, बट जो क्वेश्चन हमें आता है वो तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हमें आएगा वो 100% मैं अपना करके आऊंगा और सही करके आऊंगा। तो ये दिमाग में बिठाओ, और ये इस मोटिवेशन के साथ आप लोग स्टडी करो। दूसरी बात, तीसरा बात आप लोगों को क्या करना है, इधर मेडिटेशन, एक मेडिटेशन अभी आप लोग कर सकते हो। मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। क्यों मेडिटेशन जरूरी है? क्योंकि अगर मेडिटेशन करोगे तो आप लोग माइंड और सोल दोनों को कंसंट्रेट कर पाओगे, अपने स्टडी टाइम को इंक्रीज कर सकते हो मेडिटेशन की मदद से। अगर मेडिटेशन नहीं करोगे तो इस टाइम ऐसा है कि आप लोग का अगर माइंड शांत नहीं रहेगा, माइंड में पीस नहीं रहेगा, तो आप लोग चीजों को गलत करोगे। स्टडी करने बैठोगे, स्टडी करने मन नहीं लगेगा, वहां पे मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो योगा कर सकते हो आधे घंटे 1 घंटे, या फिर मेडिटेशन कर सकते हो। तो मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू बिकम अ सक्सेसफुल मैन। तो यहाँ पे मेडिटेशन जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस आप लोगों से करना चाह रहा था। तो क्यों डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का अब प्री बोर्ड आने वाला है। प्री बोर्ड से पहले ये सब सारे क्वेश्चंस, ये सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं,
कि कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होता है जब तक आप खुद को एक रिलैक्स चीज से बाहर नहीं लाओगे। आप लोग को चाहो कि हम बस ऐसे ही चलेंगे जिंदगी भर, तो वहां पे आप लोगों को दिक्कत होगी। अगर जिंदगी भर ऐसे ही चलना है तो फिर वहां पे आप लोग कुछ नहीं कर सकते। बट अगर कुछ करना है तो अभी जागो, अभी उठो और फिर करना शुरू करो। कोई भी काम करना शुरू करो जिस काम में मेहनत आपको करना है, जिस काम में आपको मन लगता है। स्टडी अगर अभी इस टाइम का आपका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, साथ में साथ प्री बोर्ड है, तो प्री बोर्ड पे बिल्कुल 100% अपना कंसंट्रेशन के साथ तैयारी करो और बोर्ड प्री बोर्ड पे अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करो। कैसे करना है मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। सिलेबस अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, जितना आप लोगों का सिलेबस हुआ है उतना ही प्रैक्टिस करना है। उतना ही प्रैक्टिस अगर करोगे तो आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वालिटी लेवल पे पहुंचोगे। अगर क्वांटिटी के पीछे भागोगे तो फिर वहां पे दिक्कत आएगी, क्योंकि कुछ जितना ज्यादा आप लोगों को सिलेबस है उतना करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग 80 to 90% करो या 70 to 80% करो, जो भी सिलेबस आप लोगों का हुआ है उससे 10 to 20% एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो, उससे ज्यादा मत करो। ठीक है, उससे ज्यादा अगर करोगे तो फिर 100% के चक्कर में आप लोगों का 50% स्कोर आएगा, तो वहां पे दिक्कत आएगी। तो अगर आप लोग चाहते हो कि अच्छा से अच्छा मार्क्स आए प्री बोर्ड में, क्योंकि प्री बोर्ड से एक बेनिफिट मिलता है कि बहुत सारे स्कूल्स क्या करते हैं कि हमारा जो 11th क्लास में जो भी स्ट्रीम आप लेना चाहते हो, मान लो मैथ साइंस लेना चाहते हो या पीसीएम लेना चाहते हो, पीसीबी लेना चाहते हो या फिर कोई भी स्ट्रीम लेना चाहते हो, तो वहां पे बहुत सारे स्कूल्स ये करते हैं कि अगर प्री बोर्ड में आपका अच्छा मार्क्स है तो ही जाकर आपके चॉइस का स्ट्रीम मिलेगा, अदरवाइज आपकी चॉइस का स्ट्रीम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग बेनिफिट इसका उठा सकते हो। दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों को ये चीजें लगता है कि हम तो चलो किसी भी स्ट्रीम्स में ले लेंगे, बट आप लोगों को फिर से मैं अगेन आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों के माइंड में ये लगता है कि मैं कुछ भी ले लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट आगे चलकर फिर से सेम प्रॉब्लम आप लोगों को आएगा कि मान लो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहां पे फिर से आप लोग अपने मन का करोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि जॉब करना चाहो तो सारी चीजों का स्टडी करना पड़ेगा, सारी चीजें पढ़ना है। अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करते हो तो वहां पे आप लोगों को सारी चीजें स्टडी करना। तो प्लीज आप लोग इन सारे स्ट्रेटजी को सबसे पहले क्वांटिटी को छोड़ के क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वालिटी पे, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पे, तीसरा डर को खत्म करो, चौथा आपका मेडिटेशन करो और पांचवा आप में डेडिकेशन टुवर्ड्स द स्टडी। ये चीज ध्यान रखना है कि अपने 100% डेडिकेशन दो, तो जाकर प्री बोर्ड या फिर फाइनल बोर्ड जो आने वाला है उसमें आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते। तो चलो इसी के साथ मैं ये बंद आज का जो मैं डिस्कशन करना चाह रहा था आप लोगों के साथ वो मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो 10th का सिलेबस है मैथ का या फिर अदर सब्जेक्ट का, वो मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके। हर एक चैप्टर को फिर से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ताकि बोर्ड एग्जाम से पहले सारी चीजें अच्छे से करके आप लोग जाओ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। 10th 12th दोनों क्रूशियल फेज होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन फेज होता है। 10th से बच्चा 11th में जाता है तो बिल्कुल चीजें चेंज मिलती है, फिर 12th से जब कॉलेज में जाओगे तब भी आप लोगों को बिल्कुल अलग ही लेवल पे चीजें चेंज मिलेगी। तो वहां पे आप लोगों को ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे इतना अच्छा करके जाओ कि आगे की चीजें आसान आपको लगे। तो ठीक है ना, चलो इसी के साथ आज का सेशन मैं बंद करता हूँ, क्लोज करता हूँ। तो आप लोग स्टडी करते रहो और इसी के साथ और अपना माइंड को शांत रखो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।